JNTV के सभी दर्शकों को पूजा ठाकुर का नमस्कार। तो आज हम इस वक्त हैं जोगिंदरनगर के गांधी पार्क में, जहां की कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान बिल का विरोध किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं ये लोग। देख सकते हैं ये कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और केंद्र सरकार के लिए गुहार लगाई जा रही है। तो देखते हैं क्या कहना है इनका और इनसे बात करेंगे। अभी हम प्रदेश कांग्रेस सचिव जीवन ठाकुर जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं ये प्रदर्शन किस लिए हो रहा है। नमस्कार सर। आज युवा कांग्रेस जोगिंदरनगर के माध्यम से जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने हड़बड़ाहट में बिना विपक्ष को अपने बहस किए जो ये पास किए हैं, इसके विरोध में युवा कांग्रेस जोगिंदरनगर जो है किसान के समर्थन में और मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून पास किए हैं उनके विरोध में हमने ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। और ये मशाल जुलूस आज एक नमूना है। इसके बाद हम जो है एक बड़ा संघर्ष जो है जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में इन 3 कानूनों को अगर मोदी सरकार ने वापस नहीं लिया तो वो विरोध प्रदर्शन हम ये इसको जारी रखेंगे। और आज इस देश का अन्नदाता जो दिल्ली की सड़कों में ठंड में मर रहे हैं, हम उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आगे हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जो है इन कानूनों को वापस लेंगे, अन्यथा हम किसानों के साथ जो है पूरे देश में आंदोलन में इनका सहयोग करेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप बताना चाहेंगे, आधे से ज़्यादा हिमाचलियों को पता ही नहीं है ये कानून है क्या। देखिए, मोदी ने जमाखोरी को जो है खुला कर दिया है और जो PMC APMC की जो मंडियां हैं उनको जो है वो ख़त्म करना चाहता है। और किसान जो है, जो छोटे किसान हैं, वो पूरे देश में कहाँ जा कर के जो है अपने अनाज बेचेंगे। तो ये किसानों को कॉन्फिडेंस में लेकर के ये जो है कानून जो जल्दबाजी में पास किए हैं अडानी और अदानी के फेवर में, क्योंकि जिस तरह से पहले जियो को फ्री किया, उसके बाद फ्री करने के बाद सारी जो मोबाइल कंपनियां वो बंद हुई और उसके बाद जियो ने एकदम जो है रेट जो है 0 से 600 रुपये कर दिया। जो नेट है आजकल इंटरनेट के वो 15 दिन के बाद जो है दोबारा भरना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से ये किसानों को ख़त्म करके, किसानों जो खेती को ख़त्म करके अडानी और अदानी के हाथ में देना चाहते हैं। जमाखोरी से इस देश की जनता को बहुत नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये जो काले कानून है ये अडानी और अदानी की फेवर में है, ना कि किसी गरीब जनता के फेवर में है, ना कि किसान के फेवर में है। ये मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को भी बताना चाहता हूँ कि सब लोग जो है अन्नदाता और किसान के फेवर में आगे आएँ। थैंक यू। तो चलिए, हमारे साथ एक महिला जुड़ चुके हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको क्या समस्याएं आ रही है इन कानूनों से। समस्या तो बहुत है, जैसे गरीब किसान वो उठ नहीं पाएंगे और उसमें क्या बोलते हैं जो काला कानून इन्होंने पास किया है उससे गरीब किसान तो वैसे ही मारे जाएंगे। जो उनके फेवर में जो इन्होंने ये बिल पास किया है उसका हम विरोध करते हैं और क्या बोलते जो असली बिल है उसको लागू किया जाए और किसानों के फेवर में किया जाए, ताकि यहाँ से जो गरीब किसान है वो उठ सके और अपनी रोजी रोटी कमा सके। और अन्नदाता की हम सभी फेवर में है, इसलिए आज मिसाल जूस जोगिंदरनगर में निकाला गया है। मैं चाहती हूँ कि पूरे प्रदेशवासी सभी इकट्ठे होकर आगे आएँ और किसानों के हित में एक साथ मिलकर हम किसानों के हित में काम करेंगे, नहीं तो हम दिल्ली तक इसके लिए संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। तो चलिए, अब इसके बाद हम युवाओं से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे असल में ये 3 कानूनों के बारे में क्या जानते हैं युवाओं से, कि ये क्या समस्याएं बता रहे हैं, इनको क्या समस्याएं आ रही है इन बिलों से। तो चलिए युवा गणों से पूछते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस प्रेसिडेंट, युवा प्रेसिडेंट है और इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के बारे में। नमस्कार। आज यूथ कांग्रेस जोगिंदरनगर द्वारा किसानों के सम्मान में और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानूनों के विरोध में हमने धरना प्रदर्शन किया, मिसाल वो निकाला। साथ में हम आने वाले समय में अगर केंद्र सरकार के तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है तो हम पूरे प्रदेश भर में और संघर्ष करेंगे और हम किसानों के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर। धन्यवाद। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखा गया
लोग ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हिमाचली लोगों में इतना आक्रोश नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कहना है आपका? देखो, किसान तो हर क्षेत्र से आए हुए हैं, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल। हम खुद ग्रामीण क्षेत्र से, हम खुद किसान हैं, तो इसमें सभी किसानों की बराबर सहयोगकारी है। तो देखा दर्शकों आपने कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया प्रदर्शन, मोर्चे के द्वारा इन्होंने अपना उद्देश्य, अपनी विचारधारा दर्शकों तक रखी है। तो इसी के साथ मैं और भी लोगों से जानना चाहूँगी कि वो लोग इस प्रदर्शन में आए हुए हैं, कहाँ से है, किसान है भी या नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप किसान हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो आप किस चीज़ की, कौन सी फसल की बिजाई करते हैं? धान, कणक, मक्की, जो यहाँ होता है वही करते हैं। तो देखा आपने, यहाँ सभी लोग ग्रामीण लोग हैं और इनके प्रदर्शन से हम केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि इनकी मांगों को सुने। तो हमारे साथ जीवन ठाकुर जी कुछ कहना चाहते हैं, तो सुन लीजिए। देख, जिस तरह जो ये जियो कंपनी, शुरू में जियो कंपनी ने ये फ्री सिम देने शुरू कर दी, फ्री डाटा देना शुरू कर दिया, उसी तरह से ये किसानों को ये झूठ बरगला रहे हैं कि हम ये किसान के हितैषी बिल है, लेकिन बाद में किसान रोएगा और आम आदमी को भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जमाखोरी में कोई रोक नहीं लगाएगी है इस कानून में। ये तीनों कानून APMC को भी ये दबाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और महंगाई भी इससे बढ़ेगी। इसी तरीके से मोदी जी ने जब से सत्ता में आए हैं, डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया और गंगा मैया साफ़ करेंगे और काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, महिलाओं के प्रति अत्याचार को ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, 15 लाख देंगे, और जो विदेशों में जो काला धन है उसको वापस लाएंगे। जो इनके चुनावी मुद्दे थे, जिन मुद्दों पे इन्होंने सरकार बनाई थी, उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने फिर ये नया मुद्दा किसान का ये जनता के बीच में थोप दिया, क्योंकि ये इस देश की जनता की भावनाओं को समझते हैं और लोगों को जो है ये रास्ता भटकाने में बहुत माहिर हैं बीजेपी वाले। इससे बहुत नुकसान देश को होने वाला है। आज हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँची है, इसकी तरफ मोदी और युवाओं को रोज़गार की बात है, उससे ध्यान भटकाने के लिए लोगों से ताली बजवाई, और अब जो है लगभग 6 वर्ष हो गए हैं ये पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। तो अब मोदी जी, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता आपको समझ चुकी है। आपको जनता के हित में फैसले लेने पड़ेंगे, ना कि अडानी और अदानी के हित में। तो ये थे जीवन ठाकुर जी, और ये मैं बता दूँ ये जिला परिषद है, और इनकी बातें सुन के आपको लगा होगा इस प्रदर्शन का क्या रुख था। तो इसी के साथ पूजा ठाकुर को इस रिपोर्ट के साथ दीजिए इजाज़त। ऐसे ही नई खबरों के साथ हम जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।